नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं दिग्विजय चौहान। भारतीय सेना को जल्द ही एक नया स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। इस पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत QRSAM यानी कि QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय जल्द ही इस प्रस्ताव पर विचार करने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद इस महीने के अंत तक इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। इस मंजूरी को आवश्यकता की स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेशन ऑफ नेसेसिटी यानी कि NON कहा जाता है। QRSAM सिस्टम बहुत तेजी से काम करने वाला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक अचूक तरीके से मार गिराने के लिए बनाया गया है। हर तरह की कसौटी पर खरा उतरा है QRSAM सिस्टम। ये कदम भारत के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी पर विचार के बाद उठाया जा रहा है। हाल ही में इस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से भेजे गए तुर्की मूल के ड्रोन और चीनी मिसाइलों को मार गिराने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह ऑपरेशन 7 से 10 मई को हुआ था। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय सेना ने पिछले 3-4 सालों में QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने इसे अलग अलग तरह के खतरों का सामना करने के लिए जांचा और परखा है। यह परीक्षण दिन और रात दोनों समयों में किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स नाम की सरकारी कंपनियां मिलकर के QRSAM सिस्टम को बनाएंगी। दुश्मन को खोज कर मारने में यह सिस्टम कामयाब है। QRSAM सिस्टम, एक अधिकारी के मुताबिक, ये QRSAM सिस्टम चलते फिरते भी काम कर सकता है। ये दुश्मन को खोज और ट्रैक कर सकता है और थोड़े समय के लिए रुककर भी हमला कर सकता है। इसे टैंकों और पैदल सेना के वाहनों के साथ चलने के लिए भी बनाया गया है ताकि युद्ध के मैदान में उन्हें हवाई हमलों से बचाया जा सके। सेना की वायु रक्षा यानी कि AAD ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्हें QRSAM की 11 रेजिमेंट चाहिए। इसके साथ ही वे स्वदेशी आकाश सिस्टम को भी शामिल कर रहे हैं जिसकी मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर की है। अब इससे भारतीय वायुसेना और थल सेना की रक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। QRSAM सिस्टम के आने से IAF यानी कि भारतीय वायुसेना और सेना की मौजूदा वायु रक्षा प्रणाली और मजबूत हो जाएगी। इस प्रणाली में लंबी दूरी की रूसी S-400 ट्रिम्प मिसाइलें जिनकी 380 किलोमीटर की मारक क्षमता है और बराक 8 जो कि मध्यम दूरी की SAM सरफेस टू एयर मिसाइल है, 70 किलोमीटर इसकी क्षमता है, ये दोनों शामिल है। इसे इजराइल के साथ मिलकर के बनाया गया है। इसके अलावा इसमें रूसी इग्ला मिसाइलें जो कि 6 किलोमीटर, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन जो कि 3.5 किलोमीटर और स्वदेशी ड्रोन का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने वाला सिस्टम जिसकी क्षमता 1 से 2 किलोमीटर की है, यह भी शामिल है। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम में आगे और बड़ी योजना पर भी काम चल रहा है। DRDO बहुत कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली भी तैयार कर रहा है जिसकी मारक क्षमता 6 किलोमीटर की है। लेकिन असली गेम चेंजर प्रोजेक्ट कुशा के तहत विकसित की जा रही 350 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली वायु रक्षा प्रणाली होगी। भारत इस लंबी दूरी की प्रणाली को 2028 से 29 तक तैनात करने की योजना बना रहा है। रक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना के लिए इसके 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए 21,700 करोड़ रुपए की AON को मंजूरी दी थी। यानी कि अब भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना खुद को अपग्रेड कर रही हैं और एक से बढ़कर एक वेपन्स इसमें स्थापित किए जा रहे हैं ताकि दुश्मन को वक्त आने पर कड़ा जवाब दिया जा सके। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए और बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।